आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी पुलिस के कब्जे में है। जमशेदपुर के पास कांड्रा टोल ब्रिज पर एक गाड़ी में इन्हें पकड़ा गया है। प्रशांत बोस भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य है। नक्सली संगठन में उसे किशन दा के नाम से जाना जाता है। पुलिस उसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सली संगठन के ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मानती है। नक्सलियों का यह शीर्ष नेता पिछले 4 दशकों से कई राज्यों के पुलिस के लिए वांटेड था। पुलिस और IB की टीम को सूचना मिली थी कि प्रशांत बोस अपने इलाज के लिए सरायकेला चांडिल आने वाला है। सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और उसे कांड्रा टोल ब्रिज के पास से एक गाड़ी में पकड़ लिया गया। प्रशांत बोस झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 200 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता रहा। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन नक्सली संगठन का थिंक टैंक होने के कारण उसके संगठन में बड़ी अहमियत रही। प्रशांत बोस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला है। चले तो कई वारदात का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है। 1 करोड़ रुपए का इनाम प्रशांत के ऊपर था और इसे पकड़ने में पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में यह वांटेड नक्सली था। 200 से अधिक नक्सली वारदातों का प्रशांत मास्टरमाइंड था। काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। सरायकेला खरसावा पुलिस को ये एक बड़ी सफलता मिली है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली अब पुलिस की गिरफ्त में है। जमशेदपुर के पास कांड्रा टोल ब्रिज के पास इस नक्सली को पकड़ा गया है। पोलित ब्यूरो का सदस्य था मास्टरमाइंड प्रशांत बोस और इसे एक बड़ी गिरफ्तारी के रूप में देखी जा रही है। 200 से अधिक नक्सली वारदातों का यह मास्टरमाइंड काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। सरायकेला खरसावा पुलिस को आखिरकार ये सफलता मिली है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जमशेदपुर के पास कांड्रा टोल ब्रिज के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ का इनाम नक्सली प्रशांत बोस के ऊपर रखा गया था। लगातार पुलिस को चकमा देने में भी यह कामयाब रहा, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नरेश, एक बड़ी ये सफलता है पुलिस के लिए। कई वारदातों का मास्टरमाइंड, 1 करोड़ रुपए का इनाम था। लगातार पुलिस को तलाश थी, लेकिन आज एक बड़ी सफलता पुलिस को मिल गई। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है पुलिस के लिहाज से, क्योंकि पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो CC मेंबर और पोलित ब्यूरो के सदस्य, इन तक पहुंचना पुलिस के लिए हमेशा नामुमकिन जैसा रहा है। और चाहे वो सैन्य इलाके हों, दंडकारण्य की तरह, जहां पर ये कैडर कई बार मौजूद होते हैं, वहां पर भी पुलिस इन तक कभी नहीं पहुंच पाती थी और सामान्य ठिकानों में भी इनकी धरपकड़ आसान नहीं रहती थी। तो ये इस लिहाज से भले उम्र दराज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है अब माओवादियों के शीर्ष नेताओं तक पहुंच रहा है और इस मायने में गिरफ्तारी खासी महत्वपूर्ण है। और प्रशांत बोस वो नाम है जो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में दशकों तक माओवाद का एक शीर्ष नेतृत्व और संगठन को बुनियादी तौर पर खड़ा करने वाला व्यक्ति रहा है। तो ऐसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामरिक रणनीतिकार की धरपकड़ से निश्चित तौर पर माओवादियों के मोराल पर असर पड़ेगा। और इससे ये भी पता चल रहा है कि कई जो पुराने शीर्षस्थ नेता हैं, जिनके नाम पर अब भी ये संगठन कई इलाकों में चल रहा है, उन नेताओं की गिरफ्तारी और या वो लोग कितने उम्रदराज हो चुके हैं, कितने काम के लिए अब बेहतर नहीं रह गए हैं, इससे ये भी पता चलता है। तो इस तरह से गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन में या बाकी तरह से जो बातें सामने आएंगी वो भी पुलिस के लिए खासी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। और एक पुलिस ने एक तरह से माओवादियों के खिलाफ अपने आक्रामक अभियान और अपनी ताकत का भी इस गिरफ्तारी के साथ प्रदर्शन किया है कि अब शीर्ष नेता भी सुरक्षित नहीं है और पुलिस के राडार से बाहर नहीं है। तो निश्चित रूप से नरेश, इससे एक बड़ी सफलता के रूप में ही हम देखेंगे जिस तरह से लगातार पुलिस को तलाश थी और आखिरकार कई वारदातों का जो मास्टरमाइंड है आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।